है, जीवन के सुख गाता है, गाता है। गौ माता भारत की माता है। गाय को आपने पशु समझा और गंगा जी को आपने नदी समझा और राम को आपने मनुष्य समझा, और ये तीन भूल हो गई जिसने आपको दानव बना दिया, राक्षस बना दिया। कल ही प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई देखो हमारे लिए तो गाय माता है, दूसरा कुछ भी समझे, लेकिन ये देश केवल उनका नहीं है ना, ये देश सबका है। गाय से ही राम आए हैं, गाय से ही कृष्ण आए हैं, गाय से ही शिव आए हैं, गाय से ही देवता आए हैं। जब तक पूंछ नहीं जलाओगे तब तक सीता का काम नहीं होगा। हनुमान को पूंछ जलानी पड़ती है कि साहब गाय तो हमारी माता है, भाई तुम्हारी पता नहीं क्या है। गाय तो इस देश की संस्कृति है, गाय इस देश का धर्म है, गाय इस देश की आस्था है। इसका गव्य बहुत अच्छा है, इसका गोबर बहुत अच्छा है, इसका गौमूत्र अच्छा है, इसका दूध अच्छा है। इस देश की संस्कृति की माता है गाय, लेकिन ऐसा नहीं कहा ना। आज हमारे साथ मौजूद है आदरणीय गुरुजी गोपाल मणि महाराज जी, जिन्होंने अपना जीवन, आधे से अधिक जीवन अपना अभी फिलहाल गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करवाने में लगाया है। गुरुजी नमस्कार। नमस्ते। जनता कनेक्ट चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। मैं गुरुजी ये पूछना चाहूँगा कि शुरुआत कहाँ से हुई है? शुरुआत तो धर्म और संस्कृति का जब ज्ञान हुआ कि हमारा जो भारतीय संस्कृति है, हमारा जो हिंदू धर्म है, ये तो मूल गाय पर टिका हुआ है। तो फिर हमने सोचा अब गाय के लिए ही काम किया जाए, अपने धर्म के लिए काम किया जाए, क्योंकि हम भारतवर्ष में पैदा हुए हैं और यदि हम भारत में रहते हुए धर्म की बात नहीं करते हैं या अथवा धर्म पर नहीं चलते हैं तो तब क्या जीवन है। मनुष्य जीवन तो केवल धर्मानुगो गच्छति जीवे कहा, धर्मी उसके साथ जाएगा। तो गाय का मसला कोई पशु और जानवर का नहीं है, गाय का जो मुद्दा है वो धर्म का है, और धर्म के लिए हम लोग धार्मिक लाइन के लोग हैं तो धर्म के लिए ही काम करेंगे। तो इसलिए 2008 से गौ कथा का संकनाद देश के अंदर हुआ है, धेनुमानस की रचना हुई है, और 2014 में हम पहली बार दिल्ली के अंदर आंदोलन किया है, 2023 फरवरी 2014, फिर उसके बाद 2016 में 28 फरवरी, फिर 2018 में 18 फरवरी। तो 3 बार दिल्ली के रामलीला मैदान में गौ को धर्म और आस्था का विषय समझते हुए इस देश की बहुसंख्यक जनता गाय को माता का सम्मान देती है। इसलिए सरकार संवैधानिक दृष्टि से गाय को इस देश में राष्ट्रमाता का सम्मान दे। सीएम योगी की बात करें या पीएम की बात करें, पीएम मोदी जी की बात करें, ये आए दिन इवन हमारे स्कूल्स में जो बात होती है, बच्चों को पढ़ाया जाता है कि गाय हमारी माता है। तो सिर्फ गौ माता को ये प्रेम भाव दिखाकर ही काम चलाना, या इस पर राजनीति क्यों करी जा रही है कि जब गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित क्यों नहीं किया जा रहा? सरकार की क्या राय है इसमें? उत्तर ये है कि कल ही प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई देखो हमारे लिए तो गाय माता है, दूसरा कुछ भी समझे, लेकिन ये देश केवल उनका नहीं है ना, ये देश सबका है। तो उसके पीछे ये राजनीति है कि भाई देखो हम तो माता मानते हैं, तुम जैसा मानते हो मानते रहो, और हम तुम्हारा अपमान भी नहीं कर रहे हैं। ये कह दिया ना कि हमारी है माता, जबकि ये कहना चाहिए राष्ट्रमाता कि भाई ये इस देश की माता है गाय, इस देश की संस्कृति की माता है गाय, लेकिन ऐसा नहीं कहा ना। और हमको जो है 50 फोन आ गए कि अरे आज तो प्रधानमंत्री जी, और हमने स्वयं भी कथा में जो है उनको धन्यवाद दिया कि वाह आपने बोला। लेकिन मूल क्या है इसका? मूल ये है कि भाई हमारी तो माता है, तो इसका मतलब है हमारी माता है, हम माता समझते हैं, हम तो भाई माता समझ के पूजा करेंगे उसकी। अब तुम लोग नहीं मानते हो तो भाई हम तुम पे जोर जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। तो सीधा सा मतलब है गाय को हम राष्ट्रमाता नहीं बना सकते। राष्ट्रमाता तो तब बनेगी जब सब स्वीकार करें कि गाय माता है। जो लोग ये चाहते हैं कि गाय राष्ट्रमाता ना बने, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि क्या वो क्यों नहीं बनने देते गाय को राष्ट्रमाता? नहीं, ऐसा कोई नहीं है यहाँ। जब संस्कृति की बात आएगी ना, जब संस्कृति की बात आएगी, भाई संस्कृति की बात तो थी राम मंदिर की जी, तो आखिर सब ने स्वीकार कर लिया, तो किसी ने कोर्ट की बात मान ली और बन गया मंदिर जी। किसी ने तो ऐतराज नहीं किया। इसी प्रकार से संस्कृति, धर्म और संस्कृति से जोड़ करके जब गाय को लिया जाए, अब किया क्या है इन्होंने कि धर्म और संस्कृति से गाय को हटा दिया। बहुत बड़ा षड्यंत्र है ये जी। गाय को जोड़ दिया, इसका गव्य बहुत अच्छा है,
इसका गोबर बहुत अच्छा है, इसका गौमूत्र अच्छा है, इसका दूध अच्छा है। हम तो भाई गोबर बेच करके गाय को बचाएंगे, हम तो गौमूत्र से दवाई बना करके गाय को बचाएंगे, लेकिन इन चीज़ों से गाय बची नहीं, गाय कटी। ये बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, ये किसी ने नहीं कहा होगा आप तक। सब लोग बड़े बड़े जो लोग हैं, अब नाम हम क्यों लेंगे किसी का, लेकिन वो सब कह रहे हैं कि भाई कोई बोल रहा दूध से बचाएंगे, कोई कह रहा गोबर बेच करके बचाएंगे, कोई कह रहा गौमूत्र की औषधि बना करके बचाएंगे, लेकिन गाय बचेगी धर्म और आस्था से बचेगी। क्या गाय तो इस देश की संस्कृति है, गाय इस देश का धर्म है, गाय इस देश की आस्था है। और आस्था की दृष्टि से जब देखेंगे तो भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को गाय को माता का सम्मान देना ही पड़ेगा। तो जिस दिन धर्म और आस्था की बात आएगी उस दिन गाय को राष्ट्रमाता का सम्मान देने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए राजनीति ये हो रही है कि साहब गाय तो हमारी माता है, भाई तुम्हारी पता नहीं क्या है। यहां राजनीति है। जिस दिन ये है कि भारत की माता है गाय, भारतीय संस्कृति की माता है गाय, और भारत के अंदर जो संविधान बना हुआ है उस संविधान के कानून में जो 25वीं धारा है उसमें ये स्पष्ट लिखा गया है, कहा गया है कि भारत में रहने वाले हर व्यक्ति की आस्था और निष्ठा जहां होगी उसका ध्यान रखा जाएगा। तो इसका मतलब है भारत का कानून, भारत का संविधान भी इस बात की अनुमति देता है कि अगर भारत का बहुसंख्यक समुदाय गाय को माता की दृष्टि से देखता है तो भारत के कानून में गाय को माता का सम्मान दे देना चाहिए। सरकार का कुछ पता नहीं कब माने ना माने, ये राजनीति वाली बातें हैं, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आगे को लेकर कोई आपकी रणनीति है? रणनीति क्या, रणनीति तो हमारा कदम कदम रणनीति चल रहा है। अभी हमको 7 नवंबर को आंदोलन करना था। दिल्ली के अंदर विशाल रैलियाँ, करोड़ों लोग तैयार हो रहे थे पूरे देश के अंदर, लेकिन अब परमिशन नहीं मिली, कोरोना का हवाला दिया गया। तो अब हमने कहा कि ठीक है फिर तो 2023 में जो गोपाष्टमी आएगी उसमें आएंगे, करोड़ों लोग आएंगे। कभी पर्सनली आपकी किसी मंत्री को लेकर या प्रधानमंत्री को लेकर या फिर बात करें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को लेकर कभी पर्सनली बात हुई है इस बारे में? ये बात कई बार हुई है, कई लोगों से हुई है, कई मुख्यमंत्रियों से। प्रधानमंत्री जी से तो नहीं हुई है, लेकिन मुख्यमंत्रियों से, राज्यपाल होते हैं आदरणीय, उनके साथ भी हमारी चर्चा हुई है। सब कहते हैं हाँ बात ठीक है, बस बात ठीक है, लेकिन अपनाने को कोई राजी नहीं। आप जगह जगह पर जाकर गौ कथा करते हैं, आज हम ऋषिकेश में मौजूद हैं, तो ये गौ कथा करने का ये आइडिया या फिर आप इसको कहें कि लोगों को जागरूक करने का, या इससे लोगों में फ़र्क पड़ता है, कुछ ऐसा आपको अनुभव हुआ कभी? नहीं होता ये सब, जितने यहाँ पर है इनका इंटरव्यू लो आप, जो बैठे हुए हैं ना, तो सब राम भक्त है और कृष्ण भक्त हैं, लेकिन जब से इन्होंने गौ कथा सुनी है तो राम कृष्ण को भूल गए और गाय पे आ गए हैं। तो कुल मिलाकर के हम तो ये चाहते हैं कि हमारे पूरे देश के हर व्यक्ति तक हमारी गौ कथा पहुँच जाए, क्योंकि जो व्यक्ति गौ कथा सुनेगा उसकी समझ में आ जाएगा ना कि गाय से ही राम आए हैं, गाय से ही कृष्ण आए हैं, गाय से ही शिव आए हैं, गाय से ही देवता आए हैं। तो ये बात तो पूरे विश्व को पहुँचाने की है। और जिस दिन भारत ने गाय का सम्मान कर दिया पूरी दुनिया करेगी। योग को आपने सम्मानित किया तो पूरे विश्व ने योग दिवस मनाया। तो इसलिए बहुत असर है, और ये दिव्य शक्तियों ने, गंगा जी की कृपा है ये जो गौ कथा शुरू हुई है। गंगा जी ने आदेश दिया कि भाई इसकी महिमा, कथा का मतलब महिमा होता है भाई। आज गाय की महिमा इस देश का व्यक्ति भूल गया, इसीलिए तो गाय को पशु समझ रहा है। जब महिमा उसके अंदर घुसेगी तो वो कहेगा यार ये तो पशु नहीं है, ये तो माता है। गाय में जब 33 करोड़ देवता इकट्ठे हो सकते हैं, गाय 33 करोड़ देवताओं को इकट्ठा बिठा करके यही संदेश तो दे रही है कि भाई तुम लोग क्यों इकट्ठे नहीं हो रहे हो। मुझे वही व्यक्ति अच्छा लगता है, और उसी की बात को मैं सुनती हूँ जो इकट्ठा होना जानता है। जो लोग अलग अलग अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग चला रहे हैं, उनकी थोड़ी गाय सुनती है। गाय तो उनकी सुनती है, वो कहती है मैंने 33 करोड़ देवता इकट्ठे कर रखे हैं, तो तुम 100 करोड़ इंसान इकट्ठे नहीं हो सकते हो क्या? जो इस देश के अंदर सनातन धर्म को मानने वाले 80 करोड़ या 100 करोड़ जितने भी हैं, तो उन सबको इकट्ठा होना चाहिए। इसलिए इस चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से हम पूरे देश के गौ भक्तों से यही निवेदन करते हैं कि जब तक पूँछ नहीं जलाओगे तब तक सीता का काम नहीं होगा। हनुमान को पूँछ जलानी पड़ती है, और पूँछ जलाने का मतलब है अपनी पहचान मिटाओ, अपनी पहचान मिटाओ और सब एक हो करके, और फिर उसके बाद इस कार्य में लग जाओ। तो यही निवेदन है, यही आग्रह है। और बाकी हम तो हमेशा तैयार हैं जो जहाँ ये करेगा, लेकिन सिद्धांत में परिवर्तन नहीं होगा कि कोई कहे कि गाय को पशु बना दो, गाय को ये कर दो, गाय को वो कर दो, लेकिन सिद्धांत है कि गाय को राष्ट्रमाता का सम्मान। तो जहाँ ये सिद्धांत होगा वहाँ हम अपने आप को, पहचान क्या, सब कुछ मिटा देंगे और उनके साथ शामिल हो जाएंगे। इसलिए या आप हमारे साथ आ जाओ या हमको अपने साथ ले लो, लेकिन गौ को इस देश में राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाओ।
तो आप देख सकते हैं कि गुरुजी का कहना है कि वो अपना जीवन समर्पण करने के लिए तैयार हैं कि किसी तरह गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कर दिया जाए, क्योंकि गौ माता को राष्ट्रमाता बच्चों को ही नहीं बताया जाता कि हमारी गौ हमारी माता है, बल्कि उनकी एक सरकार से अर्जी भी है कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कर दिया जाए। अब देखना ये है कि आने वाले चुनाव में इसका कुछ प्रभाव पड़ता है कि या फिर आगे जब भी सरकार आती है, चाहे वो बीजेपी आती है, कांग्रेस आती है, किसी प्रकार की कोई भी सरकार आती है, तो वो गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करती है या नहीं।